everybody. Today we are going to discuss about one of the most important topic. एक ऐसा टॉपिक जिसने आपकी लाइफ के ऊपर अब तक भी बहुत सारा अलग अलग तरह से इफेक्ट डाला है और आने वाली लाइफ में भी आपके माइंड के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर अलग अलग तरह से इफेक्ट डालेगा। तो जिस टॉपिक के बारे में आज हमने बात करना है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हमारा टॉपिक है दी पावर ऑफ सेल्फ टॉक। आज हम बात करने वाले हैं दी पावर ऑफ सेल्फ टॉक के बारे में। सेल्फ टॉक को जानेंगे अच्छे से कि क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से हम खुद इसको अपने लिए बेहतर काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लिए और ज़्यादा ये पॉजिटिव फ़ायदेमंद साबित होगा और इसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनेगी। उसके बाद हम समझने वाले हैं लिसन, लर्न एंड थिंक। तो LLT ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ये सारे टॉपिक समझने के बाद, जिसमें कि हमने ये सब सीखना है, इसके बाद हम LLT की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होगा आज हमारे लिए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक को हमने समझना है कि ये है क्या। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक है क्या? खुद से बात करना, ये इसका हिंदी में मतलब हुआ। लेकिन खुद से बात करने के साथ साथ ये हमारी लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, अब तक भी और आगे भी होने वाला है। तो अब तक जो हमारी लाइफ हुई, जिस तरह से भी निकली है, कुछ सिचुएशंस को हमें हैंडल करना नहीं आता, जिस वजह से हम खुद से इस तरह की बातचीत करते हैं जो कि हमें डीमोटिवेट करती है, डीमोरलाइज करती है, जिस वजह से वो सेक्शन एक पार्ट बन जाता है नेगेटिव सेल्फ टॉक का, जो कि हम इस बात को नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में नेगेटिव सेल्फ टॉक है क्या, वो किस तरह से वर्क करती है। जिस वक्त हमारी सिचुएशन उस तरह की होती है, हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ अपनी सिचुएशन को कम्प्लीटली और पूरी तरह से डिफाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कोई भी सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं होती जितनी कि हम उसको उसके बारे में नेगेटिव बात करके उसको बना देते हैं। सो किसी भी सिचुएशन को सबसे पहले उसके बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव ये समझने से पहले हमें उस सिचुएशन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उस सिचुएशन को अच्छे से समझेंगे तभी हम उसके बारे में समझ पाएंगे कि उसका नेगेटिव सेक्शन और पॉजिटिव सेक्शन क्या है, किस किस पार्ट को हमें उसे डिफ्रेंशिएट करना है, किस किस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना है नेगेटिव में और पॉजिटिव में, किस बात को किस तरह से समझना है। इस वीडियो में हमारे पास कुछ लास्ट में एग्जांपल्स भी आएंगे, जब हम ये समझेंगे कि इस एग्जाम्पल के जरिए कि किसी चीज़ में हम किस तरह से एक पॉजिटिविटी खुद लेकर आ सकते हैं, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक किस तरह से लेकर आएंगे, हम लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सेल्फ टॉक हमारे पास, हमें दो तरह के माइंड हमारे पास है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही वर्क करेगा जब आप कॉन्शियस वाले माइंड से अपने सबकॉन्शियस वाले माइंड को थॉट प्रोसेस कराएंगे। जिस तरह के थॉट्स आप प्रोसेस कराएंगे उसी तरह का वर्क आपका सबकॉन्शियस माइंड करने लगेगा। तो ये चीज सबसे पहले जो है आपके हाथ में है कि किस तरह की आप सेल्फ टॉक करते हैं। क्लियर? आपकी जो भी सिचुएशन है, आपको उस सिचुएशन के साथ साथ अपने आप को एक पॉजिटिविटी में रखना होगा। सिचुएशन में भी वर्स, सिचुएशन में भी बैड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपने उस चीज को एक पॉजिटिविटी में लेकर आना है, क्योंकि हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमें इस टॉपिक को समझने में और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो हमारे पास है वो है हाउ डज इट वर्क। सो हाउ डज इट वर्क ये समझने से पहले हमें 4 पॉइंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले है पर्सनलाइजिंग, मैग्नीफाइंग, कैटेगराइजिंग, पोलराइजिंग। तो ये 4 पॉइंट जो है हमारे पास हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि किस तरह से सेल्फ टॉक हेल्प करता है। तो जैसे कि सबसे पहले पॉइंट है पर्सनलाइजिंग। पर्सनलाइजिंग में क्या है कि आपको अपनी थॉट प्रोसेस को पर्सनलाइज करना है। क्लियर? आपको ये समझना होगा कि ये पर्सनलाइज हो सकती है, ये पर्सनलाइज के तरीके से काम करती है। मतलब आप जैसा चाहते हो वैसा सोच सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। What you have to do is just you have to start practicing this। सिर्फ आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी, अहम और आपका साथ देने वाली चीज़ बन सकती है।
पर्सनलाइजिंग मतलब आपको इसको अपने हिसाब से मोल्ड अप करना है। कोई भी सिचुएशन आपके साथ है, उस सिचुएशन को लेकर आप जो सोच रहे हैं, उस सिचुएशन को आप किस तरह से, उसके बारे में जितना भी सोच रहे हैं उसको किस तरह से पॉजिटिव आउटपुट में लेकर आ सकते हैं। पॉजिटिव आउटपुट में लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उस वर्क करने के लिए जो स्ट्रेंथ, जो कैपेबिलिटी, जो पावर आपके अंदर आएगी वो आपकी पर्सनलाइजिंग पावर से आएगी। थॉट्स पर्सनलाइजिंग पावर, ये जो थॉट्स पर्सनलाइजिंग पावर होगी ये आपको हेल्प आउट करेगी उस सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन में, यानी कि उस सिचुएशन को टर्न आउट करने के लिए जो आप वर्क करोगे, उस वर्क करने के लिए जो एनर्जी आएगी वो आपकी यहाँ से आएगी। क्लियर? जब आप अपने थॉट्स को पर्सनलाइज करना स्टार्ट कर दोगे, जब नहीं अभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जब आप अपने थॉट्स को पर्सनलाइज करना स्टार्ट कर दोगे तभी से आप अपने वर्क करने के तरीके को बदल दोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि इस तरह से, जिस तरीके से आपने अब तक वर्क किया है, उससे आपको क्या, कितना और किस तरह का रिजल्ट मिला है। तो जब आप अब वर्क करना स्टार्ट करोगे किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो आपको ये वर्क करने से पहले जो एनर्जी लेकर आनी है वो आपके पर्सनलाइज थॉट्स की होनी चाहिए। क्योंकि जब वो एनर्जी आपके पर्सनलाइज थॉट की होगी तो उस एनर्जी में सबसे पहली बात होगी एक प्योरिटी। क्लियर? जो प्योरिटी होगी उस आपके पर्सनलाइज थॉट्स में वो आपकी खुद की होगी, और उस प्योरिटी के साथ साथ जो एनर्जी आएगी वो भी आपकी खुद की होगी। तो प्योरिटी प्लस एनर्जी, ये दोनों चीज जब मिल जाएगी तब उस सेल्फ टॉक का जो आपके पास एक पूरा ऑप्टिमिस्टिक आपकी पर्सनैलिटी को बना देने वाला रॉ मटेरियल तैयार होगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट पर्सनलाइजिंग, आपने अपने थॉट्स को पर्सनलाइज करना है, इस तरह से ये वर्क करना शुरू करेगा। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट है मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या है कि किस सिचुएशन को आप मैग्नीफाई कर रहे हो। क्लियर? हर सिचुएशन में आपके पास अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, हर सिचुएशन को देखने के आपके पास अलग अलग नज़रिए होते हैं, लेकिन साथ ही आप किस नज़रिए को मैग्नीफाई कर रहे हो। क्लियर? आपके पास जो सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को किस तरह से, किस व्यू से, आपका खुद का व्यू उस वक्त क्या है उस सिचुएशन को लेकर, कि आप उसके कौन से पॉइंट को मैग्नीफाई कर रहे हो और किस पॉइंट पर ज़्यादा जोर डाल रहे हो, ये भी आपके हाथ में है। क्लियर? ये इस तरह से काम करता है, जब आप मैग्नीफाई करते हो हर सिचुएशन के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं कि इसको इस तरह से किया जा सकता है या इस तरह से किया जाए, तो दोनों तरीके से करने के लिए आपके पास एक एस्पेक्ट होता है, चाहे आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट करो। क्लियर? चाहे पोलर नॉन पोलर में करो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी सिचुएशन को आप किस तरह से मैग्नीफाई करते हो, सिचुएशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। क्लियर? हर सिचुएशन को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, आप किस नज़रिए को मैग्नीफाई करके, जूम करके उसी पर जोर डाल रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आपको अब करना क्या है, आपके पास जो भी सिचुएशन है, आपके पास जो भी सिचुएशन है, आपने उस सिचुएशन के अलग अलग पॉइंट्स रखने हैं, फिर आपने खुद चूज करना है कि इसके किस पॉइंट को आपने सेलेक्ट करके उस पॉइंट पर जोर डालना है। क्लियर? हर सिचुएशन के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज को, ये काम आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो नोट करके। किसी भी सिचुएशन से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो आपको उसके लिए उसके पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने के बाद आपने चेक करना है कि आपको इसमें से किस पर वर्क करना है, यानी कि इन सारे नज़रियों में से कौन सा ऐसा है जो आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक होगा। अगर आपके लिए वो ऑप्टिमिस्टिक है तो उसको बस पकड़ लीजिए। क्लियर? जोन सा आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक होगा उसी को पकड़ के उसी को मैग्नीफाई करना है, और उसी मैग्निफिकेशन से उसको पर्सनलाइज करना है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कैस्ट्रोफाइजिंग। कैस्ट्रोफाइजिंग जो पॉइंट होता है, इसमें हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना कुछ गुड ना बैड, जस्ट हम जिस तरह से जी रहे हैं जी जा रहे हैं। क्लियर? तो इस बात का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है हमारे सेल्फ टॉक पे कि हम
खुद से बातचीत ही नहीं करते। जो खुद में खुद प्रोसेस हो रहा है वो होता रहेगा, तो खुद में खुद ही सिचुएशंस भी अपने आप चलती रहेंगी, जिस वजह से हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा किसी दूसरे रास्ते में जाने के लिए। हम किसी भी सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे। लाइफ इतनी भी सिंपल नहीं है या इतनी भी इजी नहीं है जितना कि कुछ लोग समझते हैं। क्लियर? हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, इसमें किसी भी स्टेप को पहुंचने के लिए। क्लियर है? सो सिचुएशन में आपको कैटास्ट्रोफाइजिंग नहीं करना। कैटास्ट्रोफाइजिंग मीन्स ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, बस जैसा चल रहा है सब आप चलने दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसको भूल ही जाओगे, उसका भी वजूद कुछ है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट है पोलराइजिंग। पोलराइजिंग में क्या है? जो पोलराइजिंग पॉइंट है, पोलराइजिंग पॉइंट हमें ये समझाएगा कि इसके पोलर का केमिस्ट्री में मतलब होता है पोलर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव जब एक साथ होते हैं, तो हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को एक साथ जोड़ के देख सकें कि किसी भी सिचुएशन के जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नज़रिए जो पॉइंट्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। क्योंकि हर सिचुएशन का जो नज़रिया होता है उस नज़रिए का एक पार्ट उसके दूसरे नज़रिए के पार्ट से जुड़ा होता है, क्योंकि एक बहुत बारीक सी लाइन है नेगेटिव और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में जो कि यहाँ पर हिट करती है। क्लियर? तो हमें क्या करना है? पोलराइजिंग को समझना है कि जो पोलराइजिंग होगी वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होगी। हमने हर सिचुएशन को साथ में लेकर चलना है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें से हमें पॉजिटिव को मैग्नीफाई करना है, फिर उस पॉजिटिव को मैग्नीफाई करने के बाद उसको पर्सनलाइज करना है। क्लियर गाइस? होप आपको ये सेकंड पॉइंट समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। तो सेल्फ टॉक जो है वो हमें और ज़्यादा एम्फसाइज करता है। सेल्फ टॉक किस तरह की हम करते हैं ये डिपेंड करता है हम पर, हमारी पर्सनैलिटी पर, कि हम किस तरह के इंसान हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं तो हमारा जो भी सेल्फ टॉक होगा वो अपने आप ही नेचुरली एक पॉजिटिव साइड का होगा। हम खुद ही अपने आप से जिस तरह की बात करेंगे वो अपने आप में हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी जो होगी वो ऑप्टिमिस्टिक होगी। तो जो भी हम सेल्फ टॉक करेंगे वो होप के लिए होगी। हम अगर उस वक्त सिचुएशन अच्छी नहीं है तो किसी न किसी तरह से हमारे अंदर एक होप होगी, किसी तरह से हमारे अंदर एक होप होगी जो कि उस सिचुएशन को टर्न आउट करने में हेल्प आउट करेगा कि किस तरह से वो सिचुएशन जो इस वक्त अच्छी नहीं है लेकिन हमारे पास एक उम्मीद होगी कि कुछ समय बाद या किसी तरह से हार्ड वर्क करने के बाद या सिचुएशन के बारे में ज़्यादा ना सोचकर वो नेगेटिव साइड जो सिचुएशन की उसको हम उठाकर पॉजिटिव साइड में लेकर आ सकते हैं। तो जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है? सबसे पहली बात, हमारी बेटर लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक करते करते हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे लाइफस्टाइल पर, दोनों चीज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम सेल्फ टॉक जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तो हम अपने लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं, जो कि कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉन्फिडेंस जो है हमारे चेहरे पर दिखाई देता है जब हम किसी से बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। क्लियर? तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए भी सेल्फ टॉक ज़रूरी है। सेल्फ टॉक यहाँ पर हमें इस तरह से हेल्प आउट करेगा कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम अपने बारे में उससे पहले या उस वक्त भी कितना गहराई से और क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं उस वक्त आप सोच रहे हैं कि आपसे बुरा कोई नहीं है, आपसे गंदा कोई नहीं है, या आप हर चीज़ को लेकर इतना नेगेटिव सोच रहे हैं अपने बारे में कि आप अपने आप को किसी एक पॉइंट पर फेल होने की वजह से आप अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, चाहे वो क्लास में हो, चाहे किसी तरह की लाइफ के बिजनेस में हो। आप एक बार फेल होकर आप सोचते हैं कि ये नहीं हो पाएगा या आप इसको कभी नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो उस बात के बारे में सोचने से अच्छा आपको उसके लिए एक अलग रास्ता निकालना चाहिए कि किस तरह से आप किसी और रास्ते से इसी वर्क को करके जिसको आपने फेल हुआ, ज़रूरी नहीं है कि पूरा सेक्शन जिस पे आपने वर्क किया वो पूरा ही खराब हो। उसका एक माइनर सा पार्ट, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसका अगर एक माइनर सा पार्ट भी खराब हो तो पूरा सर्किट वर्क नहीं करता। क्लियर? तो इसी तरह से अगर हमने कोई सेक्शन उठाया अपनी लाइफ का जिसमें हम वर्क करना चाहते हैं
तो वो किसी वजह से फेल होता है, तो वहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि अगर ये फेल हुआ है तो इसमें आपकी पूरी तरह से गलती नहीं है, कि वो जो कंप्लीट फेलियर है वो आप नहीं कर पाओगे। बस ये आपको ये समझना होगा कि वो जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन सा है, कहाँ पर है जो पूरी तरह से वर्क नहीं हुआ। ये आपकी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी में हेल्प आउट करेगा, आपको अपने आप में ऑप्टिमिस्टिक बनाने में हेल्प करेगा, जब आप हर किसी नेगेटिव सिचुएशन को एक पॉजिटिविटी में लेकर आने की कोशिश करोगे। अगर उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट खराब है तो आप ये ज़रूर सोचोगे कि किस तरह से उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही ठीक किया जाए, ना कि ये सोचा जाए कि वो वर्क नहीं कर रहा या वो उसको मैं वर्क नहीं करा पाऊंगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारे कॉन्फिडेंस और बेटर लाइफस्टाइल में हेल्प करता है हमारा सेल्फ टॉक। और इस सेल्फ टॉक को हम पावर ऑफ सेल्फ टॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी सिर्फ काफ़ी छोटी सी बात है कहने में, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा वास्ट है कि हम हर कदम पर इसके बारे में सोच सकते हैं। इफेक्ट हम खुद ब खुद महसूस कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ टॉक करते हैं, किस तरह की सेल्फ टॉक करते हैं, खुद के बारे में सेल्फ टॉक करना और ये समझना कि कोई भी सिचुएशन इतनी भी गंदी या गलत नहीं होती जितनी हम ले जाते हैं, ये आपके लिए एक होप होती है हर सिचुएशन में। क्लियर? कुछ लोग समझते हैं कि सामने वाला सिर्फ कह सकता है, सुन सकता है, मुझे समझ नहीं सकता। ये सच है, लेकिन समझ नहीं सकता वो आपको खुद को समझना है, अपने आप को, क्योंकि सिचुएशन आपके साथ है। आपने अपने आप को समझना है, आपने उस सिचुएशन को समझकर खुद से बात करना है कि अब आप इस सिचुएशन से बाहर किस तरह से निकलोगे। क्योंकि जो भी सामने वाला है अगर आपकी सिचुएशन को सुन रहा है, वो महसूस कर रहा है, लेकिन सेल्फ टॉक आपकी जगह वो आपके लिए नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्फ टॉक जिससे बात होगी वो आप खुद हैं। क्लियर? तो अगर वो आप खुद हैं तो कोई और इंसान वो आपके लिए कैसे कर सकता है। क्लियर? सो सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आएगा रिलीविंग स्ट्रेस। रिलीविंग स्ट्रेस हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होगा, सेल्फ टॉक हमारे लिए स्ट्रेस को कैसे रिलीव करता है। सेल्फ टॉक, जब भी हम किसी तरह के स्ट्रेस में होते हैं, किसी तरह की सिचुएशन को लेकर, तो जो हमारा स्ट्रेस है वो हमारे लिए आगे के आने वाले रास्ते भी बंद कर देता है उस सिचुएशन के लिए। क्लियर? अगर हम किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं या किसी सिचुएशन में हैं इस वक्त जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, और हम उसका रास्ता निकालने के बजाय उसको स्ट्रेस लेकर बैठे हैं, उसको हमने एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया, एक चिंता बनाकर अपने सर में, अपने दिमाग में उसको एक जगह दे दी, तब हम किसी और रास्ते के बारे में नहीं सोच सकते। अगर आपको कहीं भी ए से बी तक जाना है तो उसके लिए आपको अलग अलग रास्ता ज़रूर बनाना पड़ेगा। अगर एक रास्ता आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहा तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई और रास्ता नहीं बना। आपको ज़रूरी है उसके लिए और मेहनत करना, आपको चेकआउट करना कि अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो कौन सा वर्क करेगा, ना कि ये कि अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो ये तो मेरे बस का ही नहीं है, या फिर मैं इससे काम नहीं कर सकता, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता। क्लियर गाइस? तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो सिचुएशन है उसको स्ट्रेस में रहने की बजाय किस तरह से रास्ता निकाला जाए कि सिचुएशन से बाहर आया कैसे जाए और दूसरा रास्ता कैसे निकाला जाए। तो स्ट्रेस को रिलीव करने में भी हमारी हेल्प करता है सेल्फ टॉक। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हमें एक सबसे ज़्यादा करीब, अच्छा और बेहतर दोस्त मिलता है जो कि हम खुद होते हैं। क्लियर? आपको सबसे अच्छी तरह से जो जानता होगा वही आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, और आपको आपसे अच्छा कोई भी नहीं जानता। क्लियर? आपको आपसे अच्छा कोई भी नहीं जानता, और सबसे अच्छा आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा वो फिर आप खुद ही होंगे। और अगर आपने खुद के साथ दोस्ती कर ली तो ये एक ऐसा दोस्त होगा जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, जो हर सिचुएशन में आपकी हेल्प करेगा, जो आपको हमेशा यही मदद करेगा कि किस तरह से आपको इस सिचुएशन को मोल्ड आउट करना है और उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए जो कि आप खुद हैं। वो जब आप उस अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करेंगे, एक्चुअल में जबकि आप अपने आप से बात करेंगे, तब आप ये समझ पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण रोल है इस बेस्ट फ्रेंड का जो कि यहाँ पर है।
क्लियर। सो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से इसी तरह से बात करें। क्लियर। सो ये 3 पॉइंट्स थे जब हमारे लिए सेल्फ टॉक कितना हेल्पफुल होगा। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल बेटर बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जो फ्रेंड आएगा आपका, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बिल्कुल ख़त्म कर देगा आपका सेल्फ टॉक, हेल्प करेगा आपका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए पूरी तरह से। बस आपको किसी भी सिचुएशन में जब आप हैं, आपको खुद से बात करनी कि क्या ये सिचुएशन हमेशा रहने वाली है, अगर हाँ तो क्या रास्ता है इस सिचुएशन से निकलने का, क्योंकि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। हर रास्ते के लिए एक दूसरा रास्ता ज़रूर है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जाना चाहते हैं। क्लियर। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि उस पर किसी दूसरे रास्ते से ना जाया जाए। तो अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि सेल्फ टॉक आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा थर्ड पॉइंट है हाउ टू यूज इट। अब तक जो हमने सीखा है, हमें उसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करना है OQP, मीन्स वी हैव टू प्रैक्टिस ओनली क्वालिटी पीपल। हमें अपने सराउंडिंग में हमेशा सिर्फ क्वालिटी पीपल को रखना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप चाहो कि आपके पास हमेशा एक क्वालिटी पीपल ही रहे, तो आप हर किसी से इरिटेट होने लग जाओगे। हर किसी से या मोस्ट ऑफ से आप इरिटेट होने लग जाओगे। आप बहुत जल्दी से आप ओवर थिंकिंग करने लगोगे। जिसके भी पास आप बैठोगे कि क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है, क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है। सो दिस इज़ नॉट कि आप ये पता लगा पाओ कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, या आपको सिर्फ क्वालिटी पीपल के पास बैठना है। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में एक हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, तो आप इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर चलने लग जाओ। नहीं। OQP, प्रैक्टिसिंग ओनली क्वालिटी पीपल, ये आपका इस तरह से हेल्प करेगा कि आपको एक कंसेप्ट समझना होगा। कंसेप्ट क्या है कि हर इंसान की एक अपनी एक वाइब होती है। जिस तरह से आपकी भी है, कि जिस तरह की आपकी सोच है उस तरह की आपकी वाइब है, एनर्जी है। तो हर इंसान की एक वाइब होती है। इसी तरह से जिस भी इंसान के साथ आप बैठ रहे हो, उसकी भी अपनी एक वाइब है, एक एनर्जी है। तो उस वाइब और एनर्जी को आपको समझना है कि किस तरह से वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कितनी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर। तो क्वालिटी कितनी है उस पीपल में, उन पीपल में। तो इस तरह चीज़ को समझने के लिए आपको वाइब और एनर्जी से वर्कआउट करना पड़ेगा। क्लियर। आपका जो इफेक्टिव एरिया है, आपकी जो वाइब वाला एरिया है, जिसमें आपकी एनर्जी कहाँ तक वर्क कर रही है, ये है। वहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके दौरा में, उसके ऑरा में किस तरह से कोई दूसरी एनर्जी आकर इफेक्ट कर रही है। क्लियर। समझिए, थोड़ा सा इजी वे में समझिए। फॉर एग्जांपल, मैं या आप किसी के भी साथ बैठे हैं, सफ़र पे हैं, आप उससे इरिटेट हो रहे हैं, दिस इज आप उसके साथ फिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं। तो ये है कि आपकी एनर्जी के साथ उसकी एनर्जी मैच नहीं हो रही। आप बात कर रहे हैं, कई बार आप किसी सफ़र में किसी से मिलते हैं, तो आकर आप उसकी बात करते हैं कि दैट वाज सच अ नाइस पर्सन, उसने इस तरह की बात की। तो बात वो किस तरह की कर रहा है। मैक्सिमम लोग जब सफ़र में होते हैं, किसी के साथ क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं या फुटबॉल की बात कर रहे होते हैं, उनकी फेवरेट मैच की, फेवरेट एकेडमी, फेवरेट ये सब फेवरेट चीज़ों की बात होती है। लेकिन कई बार जो है, जो पुराने लोग होते हैं, वो बात करते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। वो बात करते हैं आजकल जो हो रहा है और पहले जैसा होता था उस चीज़ के डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पर वर्क करता है थॉट प्रोसेस की, जिसने इन दोनों पीढ़ियों को, इन दोनों चीज़ को देखा है कि आज किस तरह से वर्क हो रहा है और पहले किस तरह से होता था, तो वो इस चीज़ को इजीली डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड हैं कि वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि अब क्या हो रहा है और पहले क्या था। तो प्रैक्टिसिंग ओनली क्वालिटी पीपल मीन्स आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना है कि आपकी एनर्जी जहाँ तक भी जाए या जिसके भी पास आप जाओ, आपकी एनर्जी और आपकी वाइब, ये दोनों मिलके आपके पास जब कोई आए, आपसे कोई जब बात करे, तो आप उसको एक क्वालिटी नज़र आनी चाहिए। आपकी क्वालिटी उसको नज़र आनी चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि दैट यू आर अ क्वालिटी पीपल। ठीक है, आप एक क्वालिटी पर्सनैलिटी है आपकी,
आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी वाले इंसान हो कि आप खुद तो पॉजिटिव हो, साथ के साथ आपके साथ जो बैठा है, जो बात कर रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो अपने आप को अच्छा महसूस करने लगे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप अपने साथ साथ उसको भी अच्छा महसूस कराओ। इट मीन्स उसको भी खुद में लगने लगे कि यस ही इज समथिंग। अगर वो किसी बात से परेशान है और आपसे बात करके वो हल्का महसूस करे, इट मीन्स यू हैव द क्वालिटी। सो पहला पॉइंट जो है वो यही है कि प्रैक्टिसिंग ऑक्यूपी ओनली क्वालिटी पीपल। आपके आसपास आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल पूरा इस तरह का होना चाहिए कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। द लेवल ऑफ देयर टॉकिंग विल डिसाइड कि उनका फ्यूचर किस तरह होगा। क्लियर? फ्यूचर मीन्स अभी जो आपने करना है वो डिसाइड कर रहा है कि आने वाला कल कैसा होगा। क्लियर? सो सेकंड पॉइंट जो इसमें आएगा वो आएगा आपके पास एफर्मेशंस। एफर्मेशन क्या है? कई बार हम किसी भी छोटी सी बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हमारी सिचुएशन से कई बार मिलती जुलती हम मूवी देख लेते हैं, हमारी सिचुएशन से मिलती जुलती कई बार हम थॉट पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा मूड कई बार ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हमें थॉट्स अपने आपका रूम का मोबाइल फ़ोन का वॉलपेपर समथिंग कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो आपको एक एनर्जी फील कराए, आपकी चाहे सिचुएशन को टर्न आउट करने के लिए, आपको ऑप्टिमिस्टिक फील देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि यस यू आर समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ। लेकिन वो आपके लिए होना चाहिए। आपके व्हाट्सएप की डीपी इज़ नॉट फॉर यू, वो औरों के लिए है। कई बार आप उस पर अगर मोटिवेशनल थॉट लगाते हैं तो वो आपको नहीं दिख रहा, वो सामने वाले को दिख रहा है। क्लियर? एफर्मेशन आपके लिए वर्क करेगा, आपको उसको अपने लिए वर्क कराना पड़ेगा। क्लियर? एफर्मेशंस को अपने लिए वर्क कराना पड़ेगा। इट मीन्स आपकी सराउंडिंग में कुछ इस तरह के थॉट्स, वॉलपेपर आपके घर पे, आपके रूम में होने चाहिए जो कि आपको आपके वर्क कराने के लिए हेल्पफुल साबित करे। कई बार वर्ड्स हमें एनर्जी दे जाते हैं और हमेशा ऐसा ही होता है, वर्ड्स हमें एनर्जी देते हैं। जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को अगर आप फील कर रहे हैं तो आपको उसी तरह की एनर्जी फील होगी। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट हमारे पास जो आता है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास आइडेंटिफाइंग नेगेटिव एस्पेक्ट्स। हम जो कर रहे हैं उसका नेगेटिव क्या हो सकता है, इससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसका पॉजिटिव क्या है। ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा कि हर सिचुएशन को हम मैच कर पाएंगे कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। ऐसे नहीं है कि हमें हर चीज़ को ही इसमें मिक्सअप कर लेना है, अपने आप को और ज़्यादा कंफ्यूज कर लेना है। क्लियर रखना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है कि इस सिचुएशन का नेगेटिव आउटपुट क्या हो। क्लियर? बस इतना ही। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो इमोशंस पे आता है। फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस क्लियरली। अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस क्लियरली, समझ रहे हैं? अपने इमोशंस को, जो आपके इमोशन है सब, उसको क्लियरली समझना। कई बार आपका मूड आपको ही नहीं पता होता कि हुआ क्या है। दिस इज नॉट अ गुड फॉर योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ। क्लियर? और मेंटल हेल्थ खराब तो शरीर अपने आप ही खराब। क्लियर? तो आपको ये समझना होगा कि आपके जो इमोशन है वो असलियत में इस वक्त क्या है। क्या आप डिप्रेस्ड हो, क्या आप एंजाइटी में हो, क्या आप खुश हो, यू हैप्पी और एक्साइटेड। क्लियर कट होना चाहिए एक इमोशन, ताकि उस इमोशन को समझने के बाद आप पर्सनलाइज कर सको अपनी थिंकिंग को, मैग्नीफाई कर सको, कैस्ट्रोफाइजिंग कर सको। क्लियर? आप उस तरह से उसको यूज कर सको ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। क्लियर? सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। गाइस, जो लास्ट कंसेप्ट हमारे पास है वो है लिसन, लर्न एंड थिंक। क्लियर? लिसन, लर्न एंड थिंक। हमें किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए, अगर हमारे पास अपनी सिचुएशन है या दूसरी सिचुएशन है, हमें तीन चीज़ पर हमेशा बेहतर बेहतर बेहतर, जितना बेहतर हो सके उतना काम करना चाहिए। सबसे पहले लिसन। अगर आपको कोई अपनी सिचुएशन बताना चाह रहा है या अगर वो किसी बात से परेशान है और आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा है अपनी सिचुएशन को, तो यू मस्ट लिसन। कभी भी किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम को
अगर आपको कोई बता रहा है तो आपको सुनना चाहिए। क्लियर। प्रॉब्लम का अब कुछ लोग इस बात का ये मतलब भी समझते हैं कि प्रॉब्लम अगर कोई हमें बता रहा है तो वो चीज़ नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रही है। ऐसा कभी नहीं होता। क्लियर। एनर्जी, वाइब, ये चीज़ अगर आप दूसरे की, अगर कोई दूसरा इंसान परेशान है और आप अगर उससे बात कर रहे हैं और उस आपसे बात करने के बाद ही इज़ फीलिंग गुड, तो ये दिखाएगा कि यू आर अ क्वालिटी वन। क्लियर। आप क्वालिटी पीपल में हैं या नहीं है, ये डिसाइड करेगा कि सामने वाला या जो भी आपसे बात कर रहा है वो कैसा फील कर रहा है आपसे बात करने के बाद। तो यू मस्ट लिसन। जब भी आपको अपनी कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम बता रहा है, जितना हो सके ध्यान से उस चीज़ को महसूस करो कि वो क्या महसूस कर रहा है। अपने बारे में सेल्फ टॉक तो वही करेगा, लेकिन आप उसे समझाना, आपकी बात का उसकी बात पर असर पड़ना, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है आपके माइंडसेट के लिए। क्योंकि अगर उसको अच्छा फील होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। तारीफ के लिए नहीं, आपकी उस एनर्जी के लिए कि अगर वो आपकी कहीं बात कर रहा है तो वो पॉजिटिविटी आप तक आएगी। क्लियर। तो उस पॉजिटिविटी को अटेन करने के लिए यू हैव टू लिसन कि हर कोई आपसे क्या कहना चाह रहा है, या जो भी आपसे कोई कुछ कहता है तो वो क्या कहना चाह रहा है। क्लियर। सेकंड इज लर्न। लर्न में हमने क्या समझना है कि जब भी किसी तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है और आप किसी छोटी सी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जिस तरह का रास्ता यूज़ कर रहे हो, उस रास्ते को हमेशा अपने दिमाग में रखो। कभी भी किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद किस तरह से आप बाहर निकले हो, आपकी जो, चाहे वो आपका होप है, चाहे आपका ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग की वजह से आप बाहर आए हो, लेकिन आपने कभी भी उस चीज़ से सीखी हुई चीज़ को नुकसान नहीं होने देना, खराब नहीं होने देना, बाहर नहीं फेंकना उस चीज़ को। माइंड में हमेशा उस तरह का माइंडसेट बना कर रखना है कि इस तरह की सिचुएशन से इस तरह से बाहर आया था। आपके लिए ना सही, किसी और को बताने के लिए, समझाने के लिए आपके वो चीज़ काम है कि इस तरह की जब सिचुएशन थी तो आप इस तरह से बाहर आए। हो सकता है आप जिस तरह से उस सिचुएशन से बाहर आए, किसी दूसरे के लिए वही एक उम्मीद बन जाए। क्लियर गाइस। तो थर्ड चीज है थिंक। सोचना है, ओवर नहीं सोचना है। क्लियर। किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचना है, ओवर नहीं सोचना है। अगर ओवर सोचना है तो फिर सिचुएशन तो आती ही रहेंगी, कभी भी आप किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते अगर आप थिंकिंग ओवर करते हैं तो। ठीक है। ओवर मतलब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है किसी के बारे में। हाँ, सोचना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकाल लो, नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकाल लो, मर्ज आउट करो, न्यूट्रल करो और देखो कि क्या आपके लिए फायदेमंद है। क्लियर, समझ आया? तो LLT, लिसन, लर्न एंड थिंक, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके पास आपकी सेल्फ टॉक करने के बाद ही आएंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ मैं आपको नहीं समझा सकता, ये आप ही अपने आप को समझा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों है, कैसे है, कब तक है और किस किस तरह ये आपके लाइफ में आपको हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए। तो आपको अब इस चीज़ को अप्लाई करना है, समझना है। ठीक है गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे कि हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम नेगेटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव सेल्फ टॉक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले, मेरा टेस्ट परफॉर्म ना अच्छा हो रहा है, ना ही होगा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता। इसका हम पॉजिटिव कैसे लेंगे कि मुझे इसको फिर से समझना है और इस बार वाले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। एक स्कूल स्टूडेंट या टीचर जो और किसी टेस्ट के लिए कर रहा है उसके लिए ये हमारा एग्जाम्पल। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि मेरी वजह से टीम हार गई। अब इसको हम पॉजिटिव क्या लेंगे कि मेरी जिस गलती की वजह से टीम हारी है या जिस वजह से मेरी गलती की वजह से टीम पर इफेक्ट हुआ है, मुझे उस पर वर्क करके उसको और ज़्यादा अच्छा करना है ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना हो। क्लियर। नेक्स्ट है कि मेरी वजह से ट्रिप कैंसिल हुई। हो सकता है आपकी वजह से हो भी, लेकिन उस अगर आपके पास एक सॉलिड रीज़न है जो कि इमोशनल नहीं है। क्लियर। इमोशनल मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उस बहाना बनाकर उसको, मतलब कि आप उससे कवर करने की कोशिश करो, ऐसा ना हो। एक पॉजिटिव रीज़न हो, एक एक्सपेक्टेड रीज़न हो, एक इस तरह का रीज़न हो कि वो सॉलिड हो। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये है कि मैं
कोई भी काम नहीं कर सकता। या आई हैव अ स्पेशल पावर दैट आई कैन वर्क ऑन, मेरे पास एक स्पेशल वर्क है जिसके लिए मैं वर्क कर सकता हूँ। क्लियर? आपके पास टैलेंट है जिस पर आप वर्क कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिस तरह से हम ले सकते हैं अपनी लाइफ में वर्क करने के लिए या किसी भी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। हमें होपफुली सोचना है, हमेशा हर चीज़ के लिए एक होप को जिंदा रखना है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। किस किस तरह से इसमें मैंने कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको बेहतर तरीके से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।